संस्कृत का एक शब्द होता है क्षुधा, भूख। भूख का संबंध किससे है? आप कहेंगे बंधुवर पेट से है, कोई कहेगा आंतों से है। आपकी आंतें जितनी ज्यादा मजबूत हों, जितनी ज्यादा आपकी पाचन शक्ति हो, उतनी ही ज्यादा आपको भूख लगेगी। हमारे एक मामा थे, 1.5 कुंटल के थे, और जानते हैं कमाल की बात, मामा भूख बढ़ाने का टॉनिक पीते थे। अब एक तरीका तो है कि आप हंसकर इस बात को टाल दें, बॉडी शेमिंग करें। हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, जाने अनजाने करते हैं। कई दफा हमें पता होता है फिर भी हल्के फुल्के में करते हैं और कह देते हैं यार हर वक्त लोडेड नहीं रह सकते, हर वक्त ऑन गार्ड नहीं रह सकते, हर वक्त पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रह सकते। पर कभी सोचिए कि भूख क्यों लगती है? सीधा सा वैज्ञानिक जवाब है, देह को शक्ति की जरूरत है इसलिए लगती है। पर क्या हम हमेशा भूख लगने पर शक्ति के संचार के लिए ही खाते हैं, या कई स्मृतियां हैं जिनके दबाव में आकर हम खाते हैं, या उपलब्धता है? हमारी एक बाजी हैं, वो हमारे घर आती हैं। हमारे घर में मेज पर अखरोट रखे रहते हैं। हम दिन 2 दिन में एक दफा 1-2 अखरोट खा लेते हैं, काहे से कि अब उम्र 40 के करीब पहुंच रही है तो जोड़ मजबूत रहें। और जैसे ही हमने ये बयान दिया, हमारी पत्नी दूर से उंगली दिखा रही हैं, कह रही हैं 2-4 नहीं खाते हो तुम, 8-10 निपटाते हो। जाहिर सी बात है कि वो झूठ बोल रही हैं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपको मेरे चेहरे पर वो सत्य नजर आ रहा होगा। तो भूख का संबंध क्या है? तो बाजी आती है, बाजी कहती है यार सामने धरे तो हम खा लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है उपलब्धता दिखे तो आप खा लें? जैसे मुझे मिठाइयाँ धरी दिखती हैं सामने, खास तौर पर जो सफ़ेद वाला रसगुल्ला होता है वो धरा दिखे तो हम खा लेते हैं। अगर उस सफ़ेद रसगुल्ले में थोड़ा सा गुलाब जल मिला हो, थोड़ा सा खस मिला हो, थोड़ा सा केवड़ा मिला हो, ज़ाफ़रान हल्का सा हो कहीं, तब तो हम ज़रूरी खा लेते हैं। बस हल्के होने चाहिए और मीठे कम होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई में उस वक्त मुझे उन रसगुल्लों को खाने की ज़रूरत होती है, या ये मेरी स्मृति का दबाव है? मैं जब भी सफ़ेद रसगुल्ले देखता हूँ तो मुझे अपनी ताऊ जी की बेटी, हमारी जो सबसे बड़ी बहन थी, उनका ब्याह याद आता है, जिसमें हम 4 बरस के थे। और 4 बरस की उम्र में हमने घूम घूम के, दौड़ दौड़ के, अपने आप को थका थका के 4 रसगुल्ले खाए थे। और मेरे जीवन की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, कथित बड़ी उपलब्धियां, उनमें वो 4 रसगुल्ले खाना भी शामिल है। हम खाते क्यों हैं? क्या ये कुछ न्यूरॉन्स का लोचा होता है? क्या स्मृतियों का दबाव होता है? क्या ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति होती है कि हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है? जैसे बाजी को शिमला मिर्च सख्त नापसंद है, और शिमला मिर्च हो, भरवा हो, उसमें बढ़िया ऐसे रोस्टेड सा पनीर वनीर भरा हो तो बहुत बढ़िया लगता है। बाजी को खीर पसंद है, लेकिन खीर हम कभी कभी खाते हैं, बाजी के हाथ की बनी खूब खाते हैं। ये खाने को लेकर हमारी आदतें कैसे विकसित होती हैं? मेरी आदत तो ऐसे है कि बचपन में जो जो चीज़ें मुझे खाने को कतई नहीं मिली, उनके ऊपर मैं ऐसे टूट पड़ता हूँ, जैसे हम मुहावरों की भाषा में कहते हैं कि ये देखो चले आए अकाल देश के मारे। इसीलिए जैसे ही, चूँकि बचपन में हमारे लिए उतनी उपलब्धता नहीं थी काजू की, बादाम की, अखरोट की, जो सूखे मेवे हैं, तो मैं बहुत छक्के खाता हूँ, और इसको लेकर मेरे मन में किसी भी किस्म का संकोच या कृपणता नहीं है। बिल्कुल आत्मा जब तक हमारी न तर जाए, जितने वो बचपन के स्पॉट हैं वो जब तक न मिट जाएं, हम तब तक ये माल छानते रहेंगे, निपटाते रहेंगे। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है। दूसरा होता है कि आपकी जीभ का मिजाज कैसा है। तो हमको जैसे छोटे में मठे के आलू बहुत पसंद थे, अभी भी पसंद है, लेकिन अब कहो साल में 2 बार ही खाएं। तो जो खट्टी चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं, जैसे बीकानेर में या जोधपुर में चटनी मिलती है जिसमें एकदम गमकता हुआ लहसुन हो, लाल मिर्च हो, वो देख के हम बिल्कुल भरपेट हो, बिल्कुल यहाँ तक तृप्त हो। अगर वो चटनी हमारे सामने आ जाएगी तो हम 2 रोटी और मसक देंगे। तो स्मृतियों का भी दबाव होता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पानी आ रहा है मुंह में। और कई दफ़ा आप अपने आप को कहते हैं नहीं बेटा प्यारे खा लो, क्योंकि सब चीज़ें खानी चाहिए, जैसे टिंडा, जैसे परवल, मतलब ये सब्जियां सिर्फ वैद्यों की दवाई में मिलनी चाहिए। ये क्यों ही हैं, क्यों खाई जाती हैं, हमको नहीं पता है। बाकी ऐसा है, कोई भी खाना हो, कितना भी बेदम मरा हुआ खाना हो, थोड़ा सा घी लो, खूब सारा लहसुन लो, करी पत्ता लो, वो मुर्दे में भी, मतलब मुर्दे भोजन में भी प्राण फूंक सकता है। आप बताइए खाने के कौन कौन से फैक्टर रहते हैं? और प्लीज़ कृपया वो समाजवादी हमको ज्ञान मत पेलिएगा कि आप ओवर ईटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है उनकी भी चिंता करते हैं,
लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ के परिवेश से बाहर आके खुल के बात हो सके, उसके लिए लल्लन टॉप का ये जो एक नया उपक्रम है, लटक, भटक मत लटक टाइप का लटक, वो है इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर आकर हम अपनी लंतरानियाँ झोंकते हैं। हमारे ब्लॉग का नाम ग्रामीण है, हमारा नाम सौरभ है, और अब हमें आपकी भूख से जुड़ी, भूख की स्मृति से जुड़ी, भूख के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से जुड़ी, भूख की प्रवृत्तियों से जुड़ी घटनाओं का इंतज़ार है।